सो गाइस, आज हम द डूम स्टोरी का पार्ट 2 शुरू करते हैं। फर्स्ट पार्ट आपको मेरे डिस्क्रिप्शन के लिंक से मिल जाएगा, आप वहां से जाकर उसे देख सकते हैं। तो कहानी शुरू होती है विक्टर से, जो यूरोप में भटक रहा है और उसे मेफिस्टो के सपने परेशान कर रहे हैं। जहाँ पर उसको जेजीबी, अमेरिकन मिलिट्री और बैरन के लोग ढूंढ रहे हैं। जहाँ पर बैरन अमेरिकन गवर्नमेंट के साथ मिलकर वलेरिया को विक्टर के पास भेजता है, जहाँ वलेरिया को पता चलता है कि ये सब कुछ बैरन खुद करवा रहा है। जहाँ पर बैरन के लोग विक्टर पर हमला कर देते हैं और वलेरिया को भी मारने वाले ही होते हैं। जहाँ पर एक सॉर्सरर उनकी जान बचाता है और खुद मारा जाता है। मरते वक्त वो सॉर्सरर विक्टर को तिब्बत के एक पहाड़ पर बने हुए टेंपल पर जाने को बोलता है। विक्टर उसी रास्ते पर चल देता है। बहुत ही एक्सट्रीम वेदर और कुछ जानवरों का सामना करते हुए भी विक्टर आखिर उस टेंपल तक पहुंच ही जाता है, जहाँ पर विक्टर को पूरे 5 साल लगते हैं मिस्टिक आर्ट्स को सीखने में और वहाँ की टेक्नोलॉजी को अपने मिस्टिक आर्ट्स के साथ मर्ज करने में। उसी टेक्नोलॉजी की हेल्प से वो एक ऐसा डिवाइस बनाता है जिससे पूरी दुनिया की भर की खबर उसे मिल रही होती है। उसी डिवाइस से विक्टर को रीड के स्पेस वेसल के बारे में पता चलता है और साथ ही साथ बैरन के बारे में भी, जिसके बाद वो अपने लिए एक मिस्टिकल आर्मर और मास्क फॉर्ज करवाता है, जहाँ पर उसे एक नया नाम मिलता है, डॉक्टर डूम। फिर वो लैरन नाम के मॉन्क के साथ निकल जाता है व्लादिमीर से बदला लेने के लिए। डूम लैटवेरिया आकर एक खाली गांव के एक खाली कैसल में रुकता है। ये वही गांव है जहां डूम की मदर ने उन बच्चों को मार दिया था। डूम ने वहां के गार्ड्स के साथ टक्कर ली और कैदियों को भी आजाद करवाया, जहां उसने आगे ये मैसेज पहुंचाने को कहा, लैटवेरिया का तानाशाह डूम की ताकत के आगे घुटने टेकेगा। और यही ईगो विक्टर को डूम बनाता है। अपने कैसल आकर डूम ने वही बॉर्ड्स बनाना शुरू किया जो वो अमेरिकन मिलिट्री के लिए बना रहा था, और फिर अपने जेफिनो क्लैन को भी ट्रैक कर लिया। एक होलोग्राम आगे पहुंचाने को कहा, जहां वो चैलेंज कर रहा है व्लादिमीर की ताकत को, जहां पर उनमें से एक ने डूम के ये कहने से मना कर दिया और डूम को उसे मारते ही उसकी सबने बात मान ली। और जल्द ही पूरे लैटवेरिया में ये खबर फैल गई कि डॉक्टर डूम आ रहा है लैटवेरिया को आजाद करवाने, जहाँ पर एक रेबेलियन आर्मी फॉर्म हुई और उस आर्मी के साथ डूम के बॉर्ड्स भी थे। एक एक करके उन्होंने लैटवेरिया में कई जगह जीत हासिल कर और न्यू रेबेलियंस डूम के साथ मिलते चले गए। फिर डूम ने एक हॉलोग्राम व्लादिमीर के पास भेजा और उससे कहा कि या तो ये अभी घुटने टेक दे और जिंदा बच जाए, और वो उसकी नज़र में वही बैरन रहेगा जिसकी वजह से डूम के पेरेंट्स मारे गए थे। व्लादिमीर ने वो होलोग्राम तोड़ दिया और अपनी आर्मी से कहा कि लड़ने के लिए तैयार हो जाएं। पर जब डूम और उसकी आर्मी वहां पर आए तो बैरन ने आर्मी ने रेबेलियंस के लिए खुद रास्ता छोड़ दिया। डूम सीधा गया व्लादिमीर के सामने और उसे वैसे ही मार दिया जैसे उसने लैटवेरिया छोड़ने से पहले उस आदमी को मारा था। व्लादिमीर के मरते ही डूम ने उसका ग्रीन केव निकाला और उसका क्लोक चेन भी, और इन दोनों को पहनकर वो लैटवेरिया का नया राजा बना। ये सब होते ही डूम ने समन किया मेफिस्टो को और उसके साथ एक पैक्ट बनाया, जहाँ पर मेफिस्टो डूम को हर साल एक मौका देगा अपनी मदर को छुड़वाने का। पर अगर वो हारा तो धीरे धीरे उसके लोग उससे नफरत करने लगेंगे, और अगर वो जीतता भी है तो भी ये डूम के हाथों में नहीं होगा कि उसकी मदर की आत्मा कहाँ जाएगी। डूम मान जाता है और हर साल मेफिस्टो से लड़ता है अपनी मदर को छुड़वाने के लिए, पर वो मेफिस्टो से कभी जीता या नहीं ये उसे खुद भी नहीं याद। सो गाइस, ये थी कंप्लीट वीडियो डॉक्टर डूम के बारे में। हम लोग ऐसे ही और भी स्टोरीज को कवर करते रहेंगे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम लोग कल मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ, तब तक लिए बाय बाय।